हाय फ्रेंड्स, मैं आपका कुंज सर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो नरेशन में हम वहाँ पर चले थे चेंज ऑफ पर्सन, और आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो हमारा है चेंज ऑफ टेंस। यानी कोई भी सेंटेंस जो हमको डायरेक्ट स्पीच में दिया रहेगा और उसको हम जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उसका टेंस हम किस प्रकार से परिवर्तन करेंगे, किस प्रकार से चेंज करेंगे, तो उसकी शर्त यानी कंडीशन जो है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये है चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस का कंडीशन क्या है, मैं आपको कुछ सेंटेंसेस पहले लिखता हूं। डायरेक्ट, he says to me I am a teacher। he said to me I am playing। अब आप गौर कीजिए, हमें चेंज ऑफ टेंस जो करना है, यानी टेंस जो हम चेंज करेंगे वो हम करेंगे इस रिपोर्टेड स्पीच को। अब रिपोर्टेड स्पीच का जो चेंज होगा टेंस, वो डिपेंड करेगा आपको रिपोर्टिंग वर्ब पर। अब गौर क्या कीजिए कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर, ये दो देखिएगा। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे। कंडीशन पहला, अगर रिपोर्टिंग वर्ब या तो प्रेजेंट में है या वो फ्यूचर में है, तो उस दोनों कंडीशन में हम लोग रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं। लेकिन अगर यही रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपको पास्ट में दिया हुआ है, वहां पे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करते हैं। एक बार फिर से नोटिस कीजिएगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर, इस दोनों में से कोई भी रहेगा, तो वहां पर हम लोग रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे। लेकिन अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा तो वहां पर हम लोग रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलते हैं। देखिए, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलने का आपको बहुत सारे आप पढ़े होइएगा कि सिंपल प्रेजेंट में दिया है तो पास्ट में चेंज करो। मैं ऐसा आपको कुछ नहीं बताने वाला हूं। मैं आपको सिंपल वे में आपको ऐसे तरीका बताता हूं कि आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे और बड़े आसानी से बन भी जाएगा। वो क्या है, अगर आपको ये है डायरेक्ट और ये है इनडायरेक्ट, ठीक है, ये आप गौर कीजिएगा। अगर डायरेक्ट में आपको वर्ब 1 दिया हुआ है या जिसको आप वर्ब 5 कहते हो, तो उसको आपको चेंज कर देना है V2 में। सिंपल वे है, सिर्फ आप वर्ब को चेक करो, हमें टेंस से मतलब नहीं है, बिना टेंस का हम आपको चेंज करना बताते हैं। या अगर सेंटेंस में डू या डज लगा हुआ है और उसके साथ नॉट प्लस वर्ब 1 है, तो आप उसको ले जाइए यहाँ पे डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब 1। सिंपल वे में आप समझिएगा, बड़े आसानी से मैं बताने जा रहा हूं। सेकेंड, अगर आपको कहीं भी दिया रहेगा इज, एम, आर के साथ वर्ब 4 देगा, तो इज एम आर के साथ V4 दिया तो वहां पर आप चेंज कर दो वाज या वेयर, आप प्लस में वर्ब का 4 दिया। एकदम सिंपल वे। सेकेंड कहता है अगर आपको दिया हैज या हैव, आप प्लस वर्ब का 3rd फॉर्म, तो वहां आप क्या करो, हैज हैव को चेंज कर दो हैड में और वर्ब का 3rd फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको वहां पर दिया हुआ है हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब 4, तो आपको क्या करना है, यहां पर चेंज करना हैड प्लस बीन और प्लस वर्ब 4। सिर्फ यहां वो पहले से V2 देगा, अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म देगा तो हम लोग उसको चेंज करेंगे हैड प्लस वर्ब 3 में, ठीक है। उसके बाद अगर हमको वहां पर दे दिया डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब 1, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे हैड में,
हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इस प्रकार से जाएंगे। अगर आपको दे दिया वाज या वेयर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, आप हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म देख लीजिए। मैं आपको सबके सामने एरो बना रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कंफ्यूजन नहीं हो। ये है, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ, कुछ इसका एग्जांपल देख लीजिए। कहता है ये अगर प्रेजेंट में है तो हम इसका टेंस नहीं बदलेंगे, तो इसको अगर आप चेंज करते हैं तो क्या बन जाएगा, ही वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, जो मैं आपको पीछे भी बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे से को टेल्स में। टू हटकर क्या लिखा जाएगा, मी, कॉमा हटकर इन्वर्टेड कॉमा के बदले आ जाएगा दैट। अब मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और अगर थर्ड पर्सन आता है तो हम लोग उसको चेंज नहीं करेंगे। तो हमें यहाँ दिया फर्स्ट पर्सन, तो वो चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा लिखा जाएगा ही। अब चूंकि ये प्रेजेंट है इसलिए इसका टेंस हम लोग चेंज नहीं करेंगे, तो ये प्रेजेंट है तो हम ही प्रेजेंट में लिखेंगे, तो ही के साथ आ जाएगा इज, ही इज अ टीचर। अब आप इसको चेंज कीजिए, यहाँ पे हो जाएगा ही, सेट बदल जाएगा टोल्ड में, और टू हटकर लिखा जाएगा मी, कॉमा हटकर इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा ही। अब क्या है, चूंकि अब रिपोर्टिंग वर्ब दिया पास्ट में, और मैंने यहाँ पर बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ पर आपको याद रखना है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दिया हुआ है, पास्ट में रहता है, तो अब पास्ट में रहता है तो रिपोर्टिंग वर्ब वर्ब है तो उसको चेंज करते हैं V2 में, अगर डू डज है तो चेंज करते हैं डिड में, इजम आर है तो उसको चेंज करते हैं वाज वेयर में। तो यहाँ पर दिया है एम, तो हम इसको चेंज करेंगे वाज में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। मैं आपको फिर से आगे आपको बता रहा हूँ, इसको यस करता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। मैं आपको फिर से नेक्स्ट आगे बता रहा हूँ कि अगर हमें जुड़ रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पर इज एम दिया था तो मैंने एम को चेंज किया था वाज में, तो उसका हम आपको चेंज ऑफ टेंस बताते हैं। एड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म देगा, तो याद रखना है इस दो कंडीशन में, ये दो कंडीशन में नो चेंज, नो चेंज। नो चेंज मींस क्या हुआ कि हैड प्लस वर्ब थ्री दिया देगा ना, तो हम लोग वहां भी हैड और वर्ब थ्री ही लिखेंगे, वहां पर टेंस का चेंज नहीं करेंगे। या हैड बीन और वर्ब के साथ वर्ब का फोर्थ रूप देगा, तो वहां भी इनडायरेक्ट में हम लोग वहां पर चेंज नहीं करेंगे। अब अगर फ्यूचर में रहता है, फ्यूचर में, फ्यूचर टेंस में, तो फ्यूचर टेंस में ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको हो जाएगा फ्यूचर इन पास्ट, फ्यूचर इन पास्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर चूंकि फ्यूचर है तो हर सेंटेंस में शैल या विल में से कोई ना कोई लगा रहेगा, तो आपको क्या करना है, केवल उस शैल या विल को चेंज कर देना है शुड और वुड में, शुड और वुड में, बस यही चेंज करना है, इससे ज्यादा आपको कोई चेंज नहीं करना है। इसके अलावा क्या रहेगा, अगर आपको कहीं भी केवल दिया हुआ है इज एम आर, तो आप उसको चेंज कर दो वाज या वेयर में। अगर कहीं भी दिया हुआ है वाज या वेयर, तो आप इसको चेंज कर दो हैड बीन में। अगर कहीं भी दिया हुआ है हैज, हैव, हैड, ये आपको दिया हुआ है हैज, हैड, तो ये चेंज हो जाएगा आपको हैड में। अगर कहीं भी दिया हुआ है हैड टू, तो ये चेंज हो जाएगा हैड, हैड टू में, है ना। यहाँ पर एक हैड रहेगा टू, तो वो चेंज हो जाएगा हैड, हैड टू में हो जाएगा। तो इसमें और भी आएगा, अगर आप नोट कर लेते हो तो मैं आपको फिर आगे बताता हूं। ये अगर इसके अलावा और आएगा कैन, तो वो बदल जाएगा कुड में। अगर आपको रहा मे, तो वो आपको बदल जाएगा माइट में। अगर बाय द वे मैं आपको ये भी कंसेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर हमको इनडायरेक्ट में भी कुड दे दिया तो वो कुड आपको चेंज नहीं होगा। अगर इनडायरेक्ट में माइट दे दिया
तो हम लोग उसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अब अगर शैल रहेगा तो शुड में, विल रहेगा वुड में, मे रहेगा माइट में, कैन रहेगा कुड में, और बाद बाकी कोई मॉडल का चेंज नहीं होगा। अगर आपको इतना याद रहता है तो चेंज ऑफ टेंस में आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको सेंटेंसेस आपको चेंज करके बताता हूं टेंस से रिलेटेड, गौर कीजिएगा। राम said to me, you are a doctor। अब गौर कीजिए, हम लोग जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट में मैं आपको एक सेंटेंस वर्ब ही लेकर चलता हूं। यू हैव गॉन, आप ऐसे रखो ज्यादा बेटर होगा, टेंस से समझ में आएगा। तो हम लोग यहाँ पर राम को रहने देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं है। सेड बदल जाएगा आपको टोल्ड में, टू हट के क्या लिखा जाएगा, मी, कॉमा हटेगा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले आ जाएगा दैट। कॉमा हटा के इन्वर्टेड कॉमा के बदले लग जाएगा दैट। अब यू सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यू बदल जाएगा मी के अकॉर्डिंग, कौन सी में, आई में। अब हैव, मैंने आपको बताया कि अगर हैज हैव के साथ अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, जो चेंज ऑफ टेंस मैंने आपको यस किया था, तो वो हैज हैव बदल जाता है हैड में, हैड प्लस वर्ब 3, हैड गॉन, और उसके बाद तो कुछ है नहीं, हमारा ये हो जाता है चेंज। तो इस प्रकार से आप चेंज ऑफ टेंस का ये जो मैंने आपको बॉक्स में दिया था, अगर आप उसको याद रखते हैं तो चेंज ऑफ टेंस बड़े आसानी से पकड़ में आ जाएगा। फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आते हैं, वहां पर चेंज ऑफ टेंस का पूरा वीडियो का कांसेप्ट और क्लियर कर देंगे एग्जांपल के साथ, ताकि वहां से आपका प्रैक्टिस बेटर हो जाए। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।